हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि ज़ियांगज़ी उस फ्लावर को टच कर देता है जिसकी वजह से वो टूट जाता है और उसके टूटने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है जो कि उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शान उसे धक्का दे देती है जिस वजह से वो सांप दीवार से टकरा जाता है और अब ऊपर से याओ उन दोनों को ऊपर खींच लेता है। दूसरी तरफ लिली भी उस फ्लावर को वहाँ पर अटका देती है और अब उन सबके बीच में बहुत खतरनाक वाली फाइट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली अपने फ्रोजन बबल से उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो सांप बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो उसके फ्रोजन अटैक को भी तोड़ देता है और उनके पीछे बढ़ जाता है। और अब यहाँ पर याओ एक बड़े से पत्थर को लेकर उस स्नेक के ऊपर अटैक करता है लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उसको पास आता देख लिली वहाँ पर शील्ड लगाने की कोशिश करती है लेकिन हम देखते हैं कि वो स्नेक मॉन्स्टर उसे भी तोड़ देता है जिसकी वजह से लिली दूर जाकर गिर जाती है। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शायन अभी भी उसी फ्लावर को ले रही होती है लेकिन तभी उसकी नजर याओ की तरफ जाती है जो कि उस स्नेक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है लेकिन वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। ये देखते हुए शायन अपने स्वॉर्ड से उसे मारने की कोशिश करती है और एक फॉर्मेशन तैयार करती है और उस पर अटैक करती है जिस पर याओ भी उसकी मदद करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो पावरफुल होने के कारण शायन को ही दूर फेंक देता है लेकिन शायन को चोट ना लगी इसलिए याओ उसे पकड़ लेता है और उसको चोट लग जाती है। और इन सारी चीज़ों को डोंगयांग और योंगसी भी देख रहे होते हैं जो कि साइड में छुपे हुए थे। यहाँ पर डोंगयांग उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लड़ना चाहिए, जिस पर योंगसी उससे कहता है कि जब उनके पास इतनी सारी पावर्स है और वही नहीं लड़ पा रहे हैं तो मैं कैसे लड़ सकता हूँ। दूसरी तरफ हम शायन को देखते हैं जो कि याओ के सामने आकर खड़ी हो जाती है जिस पर याओ भी अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करता है और फिर अपनी पावर के साथ उस स्नेक पे जोरदार वाला पंच मारता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिस पर उस स्नेक को भी और याओ को भी बहुत ज़्यादा चोट लगती है। शायन याओ के पास आती है और उससे कहती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर याओ उससे कहता है कि उसकी चिंता ना करे बल्कि वो जाकर उस फेरी लोटस को लेकर आए क्योंकि इस समय वो सबसे ज्यादा मेन है। और जब वो बात कर ही रहे होते हैं कि वो स्नेक उनके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन लिली आकर यहाँ पर शील्ड लगा देती है और अब वो स्नेक अपनी पूरी पावर से उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। लिली की पावर्स कम थी जिस वजह से वो शील्ड टूट जाती है और अब वो स्नेक सीधा शायन को खाने ही वाला था। ये सब कुछ देखकर याओ शायन का हाथ खींचकर उसे पीछे फेंक देता है और खुद उसके मुंह के अंदर चले जाता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा चोट आती है और अब वो स्नेक भी उसको दूर जाकर फेंक देता है। यहाँ अब लिली भी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी पर हम शायन को देखते हैं जो कि उस स्नेक के सामने खड़ी हो जाती है बट लिली उसे मना करती है और कहती है कि इस समय तुम्हें फेरी लोटस को लेना होगा, इसे मैं संभाल लूंगी। जिस पर शान कहती है कि नहीं, इसको सबसे पहले ख़त्म करना होगा और उसके बाद ही मैं फेरी लोटस के पास जाऊंगी। और अब शायन उस स्नेक का ध्यान भटकाने लगती है कि तभी वहाँ पर से वही मैजिक वेपन का बॉक्स मिलता है। लिली उसे वार्निंग देती है कि वो उस मैजिक वेपन का इस्तेमाल नहीं करे लेकिन शायन अपना खून निकाल कर उसके ऊपर डाल देती है जिसके बाद वो मैजिक वेपन एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से एक बो निकलता है जिसका नाम हाओ यी था। उस बो को देखकर योंगसी कहता है कि ये तो वही है ना जो मैंने 10 साल पहले देखा था, उम्मीद नहीं की थी कि ये मुझे फिर से दिखेगा। और अब हम देखते कि शायन उस बो की हेल्प से स्नेक के ऊपर निशाना लगाने लगती है लेकिन अफसोस की बात तो ये थी वो निशाना चूक जाता है और एरो दूर चले जाता है। ये सब कुछ देखकर डोंगयांग कहता है कि अब क्या होगा, शायन का तो निशाना भी चूक गया। जिस पर योंगसी कहता है कि अभी देखते रहो। यहाँ पर शायन को याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे क्या कहा था कि हाओ यी का वार कभी भी खाली नहीं जाता है। और हम देखते हैं कि वो एरो वापस से घूमकर उस स्नेक को मार देता है जिसके बाद वो स्नेक सीधा लावा के अंदर गिर जाता है। और ये सब कुछ देखकर डोंगयांग और वो दोनों के दोनों काफी खुश होते हैं लेकिन यहाँ पर शायन की पावर्स और भी ज़्यादा कम हो चुकी थी क्योंकि उसने वो तीर चलाने में अपनी पूरी एनर्जी लगा ली थी। अब लिली उसके पास आती है और उससे कहती कि क्या वो ठीक है, जिस पर शायन कहती कि तुम जाकर याओ को देखो क्योंकि उसे चोट लगी है, मुझे नहीं। यहाँ पर याओ का खून काफ़ी ज़्यादा बह रहा था जिस पर लिली उसे फ्रिज कर देती है और बताती है कि हमें जल्दी से लोटस को लेकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी शान के पीछे से एक बहुत बड़ा स्नेक ड्रैगन आता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावना भी दिख रहा था। उसकी पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा थी। ये सब कुछ देखकर योंगसी कहता है कि मुझे नहीं लगता अब वो उससे लड़ पाएगी। यहाँ पर शायन अपना वार करने की कोशिश करती है बट वो निशाना नहीं लगा पा रही थी क्योंकि उसके अंदर एनर्जी खत्म हो चुकी थी। और तभी डोंगयांग अपने बगल में देखता है कि योंगसी वहाँ से गायब है। दूसरी तरफ शायन लिली को भी धक्का दे देती है और कहती है कि मैं जैसे मार के रहूँगी लेकिन उसके हाथ भी काँप रहे थे क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा खतरनाक था और वो उसी की तरफ ही बढ़ रहा था।
पर तभी वहाँ पर योंगजी उसे पकड़ लेता है और उसके साथ मिलकर उस ड्रैगन पे निशाना लगाता है, जिसके बाद उन दोनों की एनर्जी उस एरो और बो के अंदर जाने लगती है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले थर्सडे को आएगा। तब तक के लिए बाय।